राहुल की उम्र 28 साल थी जब उसकी मुलाकात नेहा से हुई। दफ्तर में हर रोज काम के बोझ तले दबा राहुल अक्सर थका हुआ घर लौटता। शाम को कोई इंतजार नहीं करता था। दोस्त अपनी दुनिया में मगन थे और घर पर माँ बाप भी अपनी जिंदगी में व्यस्त। राहुल का अकेलापन दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। एक दिन कॉलेज के पुराने समूह में किसी ने नेहा को जोड़ा। नेहा किसी दोस्त की बहन थी। पहली बार जब उसने बात की तो बातें बहुत आम थीं। काम कैसा चल रहा है, मौसम कैसा है, दिन कैसा गुजरा। लेकिन धीरे धीरे बातों में एक अलग रंग आने लगा। नेहा की आवाज़ में एक नरमी थी, एक सुकून था। राहुल को लगा जैसे कोई उसकी बात सचमुच सुन रहा है। रात के 9 बजते बजते राहुल अपना खाना ख़त्म कर फ़ोन उठा लेता। नेहा का संदेश होता और फिर घंटों बातें चलती। कभी पुरानी यादें, कभी आने वाले सपने, कभी छोटी छोटी खुशियों की बातें। राहुल को लगा कि उसकी ज़िंदगी में आखिरकार कोई आया है जो उसे समझता है। नेहा भी राहुल की बातों में खो जाती। वह भी अपनी परेशानियां बांटती, अपने सपने सुनाती। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। राहुल को लगने लगा कि शायद यही प्यार है, कोई जो हर हाल में साथ देता है, जो बिना किसी शर्त के सुनता है। नेहा ने भी राहुल में एक भरोसेमंद साथी देखा। दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन रिश्ते में एक बारीक दरार पहले दिन से ही मौजूद थी, जिसे राहुल ने नज़रअंदाज कर दिया। जब भी कोई असहमति होती, नेहा थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती। वह कहती, तुम हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हो। राहुल हर बार पीछे हट जाता। वह सोचता, कोई बात नहीं, रिश्ते में थोड़ा झुकना तो बनता है। नेहा जब नाराज़ होती तो राहुल ही माफ़ी मांगता। जब योजनाएं बदलनी पड़ती तो राहुल ही अपनी बात छोड़ देता। पहले महीने में ही राहुल ने 3 बार अपनी पसंद के खिलाफ फैसले लिए। एक बार उसने अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना छोड़ा क्योंकि नेहा को अच्छा नहीं लगा। दूसरी बार उसने अपनी पसंद की फिल्म नहीं देखी क्योंकि नेहा को कुछ और देखना था। तीसरी बार उसने देर रात तक काम किया ताकि नेहा के लिए समय निकाल सके। राहुल को लगा कि यही तो प्यार की निशानी है, त्याग करना, समझौता करना। उसने कभी नहीं सोचा कि ये छोटे छोटे समझौते एक दिन उसकी आदत बन जाएंगे। उसने ये भी नहीं सोचा कि प्यार में दोनों को झुकना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं। नेहा कभी पीछे नहीं हटती थी। वह हमेशा अपनी बात पर टिकी रहती। राहुल का दिल कहता कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसका मन कहता कि नेहा का साथ मिल गया है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रातों में जब नेहा उससे बात करती तो राहुल सारे दुख भूल जाता। उसकी आवाज़ सुनकर राहुल को लगता जैसे सब कुछ सही है। नेहा अक्सर कहती, तुम बहुत अच्छे हो राहुल, तुम समझते हो। राहुल को लगता कि वह सही काम कर रहा है। उसे नहीं पता था कि नेहा की इन तारीफों के पीछे एक चालाकी छिपी है। नेहा ने राहुल को समझ लिया था। वह जानती थी कि राहुल कभी ना नहीं कहेगा। वह जानती थी कि राहुल हमेशा उसकी बात मानेगा। 2 महीने बीतते बीतते राहुल ने अपनी कई छोटी छोटी खुशियां छोड़ दी। वह अपने शौक भूलने लगा, अपने दोस्तों से दूर होने लगा। उसकी दुनिया सिमट कर सिर्फ नेहा तक रह गई। नेहा की दुनिया वैसे ही बड़ी रही, उसके दोस्त, उसकी मौज मस्ती, उसकी पसंद। बस राहुल उस दुनिया का एक हिस्सा बन गया, पूरी दुनिया नहीं। राहुल की माँ ने एक दिन पूछा, आजकल तू दोस्तों के साथ नहीं घूमता, क्या बात है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बस माँ, काम में व्यस्त हूँ। लेकिन सच ये था कि राहुल अपना सारा समय नेहा को देने में लगा देता था। माँ को कुछ अंदेशा हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। नेहा की हर बात राहुल को अच्छी लगती। उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी जिद, सब कुछ राहुल को प्यारा लगता। राहुल ने अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। उसने नेहा को अपनी ज़िंदगी की हर बात बताई। उसने अपने डर बताए, अपनी कमज़ोरियाँ बताई। नेहा ने भी शुरू में वैसा ही किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने बारे में बताना कम कर दिया। राहुल ने इस बदलाव को नहीं देखा। वह बस यह देखता था कि नेहा अभी भी उससे बात करती है, अभी भी उसके संदेशों का जवाब देती है। राहुल के लिए यही काफ़ी था। उसे नहीं पता था कि प्यार सिर्फ बातों से नहीं होता, बल्कि बराबरी से होता है।
उसे नहीं पता था कि जहाँ एक इंसान देता रहे और दूसरा लेता रहे, वहाँ प्यार नहीं, बस इस्तेमाल होता है। 3 महीने बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक थकान आ गई थी, उसकी आंखों में चमक कम हो गई थी। लेकिन जब भी नेहा का फ़ोन आता, राहुल खुश हो जाता। उसे लगता कि बस यही तो चाहिए उसे, नेहा का साथ। राहुल ने उस वक्त नहीं समझा कि वह प्यार में नहीं, बल्कि एक झूठे सपने में जी रहा। उसने नहीं समझा कि जो रिश्ता शुरू से ही एक तरफा हो, वह कभी पूरा नहीं होता। उसने यह भी नहीं समझा कि प्यार में खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना होता है। पहली बार जब राहुल को एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तब रात के 2 बज रहे थे। नेहा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया था। राहुल ने 10 बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह जब नेहा ने संदेश किया तो लिखा, सो गई थी, क्या चाहिए था? कोई माफ़ी नहीं, कोई परवाह नहीं। राहुल ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। उसने अपनी बेचैनी छिपा ली। उस रात राहुल को पहली बार लगा कि शायद नेहा उसे उतना महत्व नहीं देती जितना वह उसे देता है। लेकिन उसने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। उसने खुद से कहा, हर किसी को अपना समय चाहिए, कोई बात नहीं। राहुल ने नहीं समझा कि यही वह पल था जब उसे सोचना चाहिए था। यही वह पल था जब उसे अपने लिए खड़ा होना चाहिए था। लेकिन राहुल ने वह नहीं किया। वह चुप रहा, समझौता कर गया, क्योंकि इश्क था, और इश्क में अक्सर इंसान अंधा हो जाता है। 6 महीने बीत चुके थे। राहुल और नेहा का रिश्ता अब पहले से कहीं गहरा था, कम से कम राहुल के लिए तो ज़रूर। नेहा के बिना अब उसका एक दिन भी नहीं गुजरता था। सुबह उठते ही पहला काम होता नेहा को सुप्रभात का संदेश भेजना। रात को सोने से पहले आखिरी बात भी नेहा से ही होती। राहुल की ज़िंदगी में अब नेहा के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। उसके दोस्त अब शिकायत करने लगे थे। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त अमित ने कहा, यार राहुल, तू बदल गया है। पहले हमारे साथ घूमता था, अब तो बस फ़ोन में लगा रहता है। राहुल ने हंसकर टाल दिया, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दिल में राहुल जानता था कि अमित सही कह रहा है। नेहा का व्यवहार अब और भी बदल गया था। पहले वह राहुल के हर संदेश का तुरंत जवाब देती थी। अब कभी कभी घंटों लग जाते। जब राहुल पूछता, कहाँ थी इतनी देर, तो नेहा चिढ़ जाती, क्या तुम मुझ पर शक करते हो? राहुल घबरा जाता और तुरंत कहता, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही पूछ लिया। एक दिन राहुल ने नेहा से कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। उन्हें मिले हुए 1 महीना हो गया था। नेहा ने कहा, राहुल, अभी मेरे पास बहुत काम है, कुछ दिन और रुको। राहुल ने मन महसूस कर रह गया। उसने अपनी इच्छा दबा दी। उसने सोचा, सही है, नेहा की भी अपनी जिंदगी है, मुझे इतना चिपकू नहीं बनना चाहिए। लेकिन 2 दिन बाद राहुल ने देखा कि नेहा ने अपनी सहेली के साथ घूमने की तस्वीरें लगाई हैं। उसका दिल बैठ गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुमने कहा था कि तुम व्यस्त हो, फिर ये? नेहा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ तो क्या मैं अपनी सहेली के साथ नहीं घूम सकती? तुम्हारे साथ मिलने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी क्या? राहुल सन्न रह गया। उसने माफ़ी मांगी, सॉरी नेहा, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे दिन उसने राहुल से बात नहीं की। शाम को राहुल ने फिर से संदेश भेजा, नेहा प्लीज़ नाराज़ मत हो, मैं गलत था। आखिरकार नेहा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी बातें मत करना। राहुल ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन असल में राहुल की कोई गलती नहीं थी। उसने बस अपनी भावना जाहिर की थी। नेहा ने उसकी भावनाओं को गलत ठहरा दिया और राहुल ने मान लिया। यही सिलसिला चलता रहा। जब भी राहुल कुछ कहता, नेहा उसे गलत साबित कर देती। जब भी राहुल अपनी इच्छा जाहिर करता, नेहा उसे स्वार्थी बता देती। धीरे धीरे राहुल ने बोलना ही छोड़ दिया। वह अपनी इच्छाएं दबाने लगा, अपनी शिकायतें निगलने लगा। एक रात राहुल बहुत परेशान था। दफ्तर में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। उसके साथी ने उस पर एक गलती का आरोप लगाया था जो उसने की ही नहीं थी। राहुल को नेहा से बात करने की सख्त ज़रूरत थी। उसने फ़ोन किया, लेकिन नेहा ने नहीं उठाया। उसने संदेश भेजा, नेहा मुझे तुमसे बात करनी है।
बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे बाद नेहा का जवाब आया, अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। राहुल पूरी रात जागता रहा। उसका दिल बोझिल था। सुबह जब नेहा ने फ़ोन किया तो राहुल ने सारी बात बताई। नेहा ने सुनी और बस इतना कहा, ओह बुरा हुआ, अच्छा मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया। उसे लगा जैसे नेहा को उसकी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन राहुल ने फिर से अपने आप को समझाया। उसने सोचा, शायद नेहा सचमुच व्यस्त थी, शायद उसे मेरी परेशानी समझ नहीं आई, अगली बार बेहतर तरीके से बताऊंगा। राहुल ने अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने दुख को दबा दिया। समय बीतता गया और राहुल समझौते करता गया। जब नेहा देर से जवाब देती, राहुल चुप रहता। जब नेहा गुस्सा होती, राहुल माफ़ी मांगता। जब नेहा की बात गलत होती, तब भी राहुल उसे सही मानता। राहुल ने अपनी ज़रूरतें इतनी कम कर दी कि वह खुद भूल गया कि उसकी भी कोई इच्छाएं हैं। राहुल की माँ ने एक दिन ध्यान दिया कि राहुल पहले जैसा नहीं रहा। वह हमेशा अपने कमरे में फ़ोन लेकर बैठा रहता। वह खाने पर भी ध्यान नहीं देता। एक दिन माँ ने पूछा, राहुल तू ठीक तो है ना, तू बदला बदला सा लग रहा है। राहुल ने जल्दी से कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम का थोड़ा तनाव है। माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। वह जानती थीं कि राहुल जब तैयार होगा तब खुद बताएगा, लेकिन राहुल खुद भी नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बस इतना जानता था कि नेहा उसके लिए बहुत ज़रूरी है और इस ज़रूरत में वह अपने आप को खोता जा रहा था। एक दिन राहुल के दफ्तर में एक नई लड़की आई। उसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत हंसमुख और दोस्ताना थी। उसने राहुल से बात की और कहा, अरे तुम तो बहुत शांत रहते हो, कभी कभी हंस भी लिया करो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ऐसा ही हूँ मैं। प्रिया ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, अगर मन हल्का करना हो तो बता देना, मैं सुन लूँगी। राहुल को अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद किसी ने उसकी परवाह की थी, लेकिन राहुल ने कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि अगर नेहा को पता चला कि वह किसी और लड़की से बात कर रहा है तो वह नाराज़ हो जाएगी। राहुल ने खुद पर पहरा लगाना सीख लिया था। वह किसी से दोस्ती नहीं करता, किसी से खुलकर बात नहीं करता। बस नेहा, उसकी दुनिया में बस नेहा ही बची थी। 9 महीने पूरे होने वाले थे। राहुल ने सोचा कि वह नेहा के लिए कुछ खास करेगा। उसने एक अच्छा सा तोहफा खरीदा और योजना बनाई कि वह नेहा को घुमाने ले जाएगा। उसने नेहा से कहा, नेहा, अगले हफ्ते हमारे 9 महीने पूरे हो रहे हैं, मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। नेहा ने जवाब दिया, राहुल ये सब बचकानी बातें हैं, 9 महीने 10 महीने इतना क्यों सोचते हो तुम? राहुल का उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने कहा, बस यूं ही सोचा था, कोई बात नहीं। नेहा ने कहा, अच्छा सुनो, मुझे अगले हफ्ते एक काम है, फिर कभी मिलेंगे। राहुल का दिल टूट गया। उसने इतनी मेहनत से योजना बनाई थी। उसने सोचा था कि नेहा खुश होगी, लेकिन नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल ने वह तोहफा अपनी अलमारी में रख दिया। उसने खुद से कहा, शायद नेहा सच में व्यस्त है, बाद में दे दूंगा। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। राहुल ने वह तोहफा कभी नहीं दिया। वह अलमारी में पड़ा रहा, बिल्कुल राहुल की इच्छाओं की तरह, दबा हुआ, छिपा हुआ, भुला दिया गया। कुछ रातें ऐसी होती जब राहुल अकेला बैठता और सोचता, क्या प्यार में इतना अकेला होना ज़रूरी है? क्या प्यार में सिर्फ एक इंसान देता रहे और दूसरा लेता रहे? क्या प्यार में अपनी सारी इच्छाएं मार देनी पड़ती है? लेकिन फिर नेहा का संदेश आता, मिस यू या गुड नाइट जैसे 2 शब्द, और राहुल सारे सवाल भूल जाता। उसे लगता कि बस यही तो चाहिए। नेहा का यह छोटा सा प्यार ही उसके लिए काफ़ी है। राहुल नहीं जानता था कि थोड़ा सा प्यार बहुत सारे जख्मों को सिर्फ ढक देता है, भरता नहीं। वह नहीं जानता था कि जो जख्म ढके रहते हैं वे अंदर ही अंदर गहरे होते जाते हैं। एक दिन वे फट जाते हैं और तब बहुत देर हो चुकी होती है। राहुल समझौते की आदत का गुलाम बन चुका था और सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि उसे खुद को गुलाम बनाने में ही खुशी मिलने लगी थी, क्योंकि इश्क था
और इश्क के नाम पर इंसान कुछ भी सह लेता है। 1 साल पूरा हो चुका था। राहुल और नेहा के रिश्ते को 12 महीने हो गए थे। राहुल के लिए यह एक बड़ी बात थी। उसने सोचा था कि वह नेहा के लिए कुछ खास करेगा, लेकिन अब वह डरता था। पिछली बार जब उसने 9 महीने की बात की थी तो नेहा ने उसे बचकाना कह दिया था। इस बार राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन खुश रहा। उन दिनों राहुल को नेहा में कुछ बदलाव दिखने लगे थे। नेहा अब बहुत कम जवाब देती थी। कभी कभी तो पूरे दिन संदेश का जवाब नहीं आता। जब राहुल फ़ोन करता तो नेहा कहती, बाद में बात करते हैं, अभी बिजी हूँ। पहले ऐसा कभी कभार होता था, अब यह रोज़ की बात बन गई थी। राहुल परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि शायद नेहा उससे दूर जा रही है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, नेहा क्या बात है? तुम मुझसे बात नहीं करती आजकल, क्या मैंने कुछ गलत किया? नेहा ने तुरंत जवाब दिया, राहुल तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, मैं बस थोड़ी व्यस्त हूँ। राहुल ने मान लिया। उसने अपने मन के सवालों को दबा दिया, लेकिन दिल कहाँ मानता है। राहुल को बेचैनी होती रहती। वह रात को सो नहीं पाता। उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह डरता था। वह नेहा से सवाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि डर था कि कहीं नेहा नाराज़ होकर उसे छोड़ न दे। एक शाम राहुल अपने दफ्तर से जल्दी निकला। उसने सोचा कि वह नेहा को चौंकाएगा। वह सीधा नेहा के घर के पास वाले पार्क में गया। उसने नेहा को फ़ोन किया, नेहा मैं पार्क में हूँ, क्या तुम मिल सकती हो? नेहा घबरा गई। उसने कहा, अभी? राहुल तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तैयार नहीं हूँ। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तुम आराम से तैयार होकर आ जाओ। नेहा ने कहा, नहीं राहुल, आज नहीं हो पाएगा, मुझे एक काम है। राहुल का दिल बैठ गया। उसने पूछा, कौन सा काम? नेहा, मैं बहुत दिनों से तुमसे मिला नहीं हूँ, प्लीज़। नेहा ने चिढ़ते हुए कहा, राहुल तुम समझते क्यों नहीं? मैंने कहा ना कि आज नहीं हो सकता। राहुल निराश होकर वापस घर चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि आखिर नेहा के साथ क्या समस्या है। क्या वह उससे तंग आ गई है? क्या उसे राहुल से अब प्यार नहीं रहा? 2 दिन बाद राहुल को अपने एक पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिला। वह दोस्त नेहा के शहर में रहता था। उसने राहुल से पूछा, यार राहुल, तेरी नेहा के साथ सब ठीक है ना? राहुल चौंक गया। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? दोस्त ने संकोच से कहा, यार मैंने नेहा को कल एक लड़के के साथ देखा। वे बहुत करीब बैठे थे कैफ़े में। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पूछा, तुम्हें यकीन है शायद कोई और रही होगी? दोस्त ने कहा, नहीं यार, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, वह नेहा ही थी। मैं तुझे बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन सोचा कि तुझे पता होना चाहिए। राहुल सन्न रह गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। वह घर आया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बस एक खालीपन था। उसने नेहा को फ़ोन किया। नेहा ने उठाया और बोली, हाँ बोलो। राहुल ने पूछा, नेहा कल तुम कहाँ थी? नेहा ने तुरंत कहा, घर पर थी। क्यों? राहुल का दिल डूब गया। नेहा झूठ बोल रही थी। पहली बार राहुल को साफ साफ पता चल गया कि नेहा उससे झूठ बोल रही है। उसने कहा, बस यूं ही पूछ लिया। उसने फ़ोन काट दिया। राहुल पूरी रात जागता रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या नेहा किसी और को पसंद करने लगी है? क्या वह उसे धोखा दे रही है? लेकिन फिर राहुल ने खुद को समझाया। उसने सोचा, नहीं, नेहा ऐसी नहीं है। शायद वह लड़का उसका दोस्त होगा। शायद मेरा दोस्त गलत समझ गया होगा। राहुल ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बनी रही। अगले कुछ दिनों में राहुल ने ध्यान से देखना शुरू किया। उसने नेहा के सोशल मीडिया देखे। उसने देखा कि नेहा ने कुछ तस्वीरों में एक लड़के को टैग किया है। वह लड़का नेहा की हर तस्वीर पर टिप्पणी करता था। राहुल ने नेहा से पूछा, ये आदित्य कौन है? नेहा ने बेपरवाही से कहा, ओह, वह मेरा दोस्त है, दफ्तर में साथ काम करता है। राहुल ने कहा, तुमने मुझे उसके बारे में कभी नहीं बताया। नेहा ने झुंझलाते हुए कहा, राहुल, क्या मुझे तुम्हें हर किसी के बारे में बताना ज़रूरी है? वह बस एक दोस्त है, तुम फिर से ज़्यादा सोच रहे हो। राहुल चुप हो गया, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने और गहराई से देखना शुरू किया।
उसने नेहा और आदित्य की बातचीत के कुछ संकेत देखे। एक दिन नेहा ने एक तस्वीर लगाई जिसमें वह एक रेस्तरां में बैठी थी। राहुल ने पूछा, कहाँ गई थी? नेहा ने कहा, सहेली के साथ डिनर पर। लेकिन राहुल ने देखा कि आदित्य ने उसी समय उसी रेस्तरां की एक तस्वीर लगाई थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। सच अब साफ हो रहा था। नेहा झूठ बोल रही थी। नेहा आदित्य के साथ समय बिता रही थी और राहुल से छिपा रही थी। राहुल ने फैसला किया कि वह नेहा से सीधे बात करेगा। अगले दिन राहुल ने नेहा को फ़ोन किया और कहा, नेहा, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है। नेहा ने हमेशा की तरह कहा, अभी नहीं हो सकता राहुल। लेकिन इस बार राहुल ने जोर दिया। उसने कहा, नेहा प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नेहा की आवाज़ में घबराहट थी। उसने कहा, क्या पूछना है? फ़ोन पर बता दो। राहुल ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। आखिरकार नेहा मान गई। उसने कहा, ठीक है, शाम को पार्क में मिलते हैं। शाम को राहुल पार्क में पहुंचा। नेहा भी आ गई। राहुल ने उसे देखा और उसका दिल भारी हो गया। नेहा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, हल्का श्रृंगार किया था, लेकिन राहुल जानता था कि यह सब उसके लिए नहीं था। राहुल ने सीधे सवाल पूछा, नेहा, आदित्य कौन है? नेहा चौंक गई। उसने कहा, मैंने तो बताया था वह मेरा दोस्त है। राहुल ने कहा, सिर्फ दोस्त? नेहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम उसके साथ समय बिता रही हो और मुझसे छिपा रही हो। नेहा की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो क्या हुआ? हाँ, मैं उसके साथ समय बिताती हूँ। वह मेरी बात सुनता है, मुझे समझता है। तुम तो बस शिकायतें करते रहते हो। राहुल को जैसे किसी ने तमाचा मारा हो। उसने कहा, मैं शिकायतें करता हूँ? नेहा, मैंने तो हमेशा तुम्हारी बात मानी है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। नेहा ने कहा, हाँ, और यही तो समस्या है राहुल, तुम हमेशा चुप रहते हो। तुम्हारे साथ बोरिंग लगने लगा है। आदित्य के साथ मज़ा आता है, वह जीवंत है, मज़ेदार है। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पूछा, तो क्या तुम उससे प्यार करती हो? नेहा ने एक पल के लिए राहुल की आंखों में देखा और फिर नज़रें नीचे कर लीं। उसने कहा, मुझे नहीं पता राहुल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल का दिल बुरी तरह टूट गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। उसने कहा, नेहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो साफ साफ कह दो, मुझे इस तरह लटका कर मत रखो। नेहा ने कहा, राहुल, ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है, बस मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। राहुल ने पूछा, तो अब क्या होगा? क्या तुम उसे छोड़ दोगी? नेहा चुप रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल को सब कुछ समझ आ गया। नेहा नहीं छोड़ेगी आदित्य को। नेहा राहुल को भी नहीं छोड़ना चाहती। वह दोनों को साथ रखना चाहती थी। राहुल ने कहा, नेहा, मुझे जवाब चाहिए, तुम किसे चुनोगी? नेहा ने झुंझलाते हुए कहा, राहुल, तुम मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हो? मुझे थोड़ा समय चाहिए। राहुल का दिल फट रहा था, लेकिन उसने मान लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। उस रात राहुल घर आया और रोया। पहली बार 1 साल में राहुल ने खुलकर रोया। उसे समझ आ गया था कि नेहा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पा रहा था। राहुल ने खुद से कहा, शायद नेहा सचमुच कंफ्यूज है, शायद वह सही फैसला ले लेगी, शायद वह मेरे पास वापस आ जाएगी। राहुल ने सच को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सच के साथ नेहा को छोड़ना पड़ता और राहुल यह नहीं कर सकता था। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि वह प्यार में नहीं बल्कि नेहा की आदत में फंस चुका है। नेहा के बिना उसकी जिंदगी की कल्पना नहीं थी। ये प्यार नहीं था, ये डर था, अकेले हो जाने का, खो देने का। फिर भी राहुल ने सब सह लिया। उसने धोखा सह लिया, झूठ सह लिया, क्योंकि इश्क था, या शायद इश्क का भ्रम था। नेहा ने राहुल को समय मांगा था। राहुल इंतजार कर रहा था। दिन गुजर रहे थे, लेकिन नेहा का कोई जवाब नहीं आ रहा था। नेहा पहले की तरह ही राहुल से बात करती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह सुबह गुड मॉर्निंग का संदेश भेजती, रात को शुभ रात्रि कहती, लेकिन बातों में वह गहराई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। राहुल हर दिन टूट रहा था। वह जानता था कि नेहा अभी भी आदित्य से मिल रही है। वह उसकी तस्वीरें देखता, उसकी बातें पढ़ता,
हर बार उसका दिल चाकू की तरह चुभता, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। वह डरता था कि कहीं नेहा नाराज होकर उसे पूरी तरह छोड़ न दे। राहुल ने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया। जब नेहा देर से जवाब देती तो राहुल सोचता शायद व्यस्त होगी। जब नेहा का मूड खराब होता तो राहुल सोचता शायद दफ्तर में कुछ परेशानी होगी। जब नेहा झूठ बोलती तो राहुल खुद से कहता शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। राहुल ने खुद से झूठ बोलना सीख लिया था। यही सबसे बड़ा नुकसान था। एक दिन राहुल के दफ्तर में प्रिया ने उससे फिर से बात की। उसने कहा, राहुल, तुम दिन ब दिन बुझे हुए लग रहे हो, सब ठीक है ना? राहुल ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन प्रिया को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, राहुल, अगर कुछ परेशानी है तो बता सकते हो, कभी कभी बोलने से मन हल्का हो जाता है। राहुल का दिल चाहा कि वह सब कुछ बता दे, लेकिन वह नहीं बोला। उसने सोचा कि अगर नेहा को पता चला कि वह किसी और से अपनी परेशानियां बांट रहा है तो वह गलत समझेगी। राहुल ने अपने दर्द को अपने अंदर ही दबाए रखा। हफ्ते गुजरते गए, नेहा का कोई फैसला नहीं आया। राहुल हर रोज़ उम्मीद करता कि आज नेहा कुछ कहेगी, लेकिन नेहा चुप रहती। वह दोनों दुनिया में मज़े से जी रही थी। एक तरफ राहुल जो हमेशा उसके लिए मौजूद था, दूसरी तरफ आदित्य जो उसे रोमांच देता था। राहुल ने एक दिन हिम्मत करके फिर से पूछा, नेहा, कितना समय और चाहिए तुम्हें? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। नेहा ने परेशान होकर कहा, राहुल, तुम बार बार क्यों पूछते हो? मैंने कहा ना कि मुझे समय चाहिए। राहुल का दिल डूब गया। उसने माफ़ी मांगी, सॉरी, मैं बस। नेहा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बस राहुल, प्लीज़ मुझ पर दबाव मत डालो। राहुल ने फिर से चुप्पी साध ली। वह समझ गया कि नेहा कोई फैसला नहीं लेना चाहती, वह सिर्फ राहुल को लटकाए रखना चाहती है। उन दिनों राहुल की जिंदगी एक यातना बन गई थी। सुबह उठता, नेहा का संदेश देखता, दिन भर दफ्तर में काम करता, लेकिन मन कहीं और होता। शाम को घर आता और फ़ोन पकड़कर बैठ जाता, इंतज़ार में कि नेहा कब फ़ोन करेगी। रात को देर तक जागता रहता, सोचता रहता। राहुल की माँ को अब पक्का शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन उन्होंने राहुल से पूछा, बेटा, तू किसी परेशानी में तो नहीं है? तू बहुत बदल गया है। राहुल ने कहा, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। माँ ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें सच दिख गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह जानती थीं कि राहुल को खुद अपनी राह खोजनी होगी। एक दिन नेहा ने राहुल को बुलाया। राहुल को लगा कि शायद आखिरकार नेहा ने फैसला कर लिया है। वह खुशी और डर दोनों से भरकर नेहा से मिलने गया। नेहा पार्क में बैठी थी। राहुल ने उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है? नेहा ने कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, हाँ बोलो। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मैंने बहुत सोचा है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, सच में? मतलब तुमने आदित्य को? लेकिन नेहा ने उसे बीच में ही रोक दिया। नेहा ने कहा, राहुल, मैं आदित्य को भी नहीं छोड़ना चाहती। वह मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे उसके साथ भी समय बिताना अच्छा लगता है। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया। उसने कहा, नेहा, यह कैसे हो सकता है? तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती। नेहा ने कहा, राहुल, तुम क्यों नहीं समझते? आदित्य सिर्फ मेरा दोस्त है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, दोनों अलग अलग हैं। राहुल ने कहा, लेकिन नेहा, मुझे तकलीफ होती है, मैं यह सब नहीं सह सकता। नेहा ने नरम आवाज में कहा, राहुल, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे समझो। मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपनी जिंदगी जी रही हूँ। राहुल सन्न रह गया। नेहा उसके प्यार का फायदा उठा रही थी। वह जानती थी कि राहुल उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह जो चाहे वह कर सकती है। राहुल को गुस्सा आया। उसने कहा, नेहा, यह गलत है, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो ठीक है राहुल, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं गलत हूं तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये कहकर वह उठने लगी। राहुल घबरा गया। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नेहा, रुको, मैं नहीं चाहता कि हम ख़त्म हों।
नेहा ने राहुल की आंखों में देखा। उसे पता था कि उसने जीत लिया है। उसने कहा, तो फिर मुझ पर भरोसा करो राहुल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राहुल ने सिर हिलाया। उसने हार मान ली। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। अब वह जानता था कि नेहा आदित्य से मिल रही है और वह कुछ नहीं कर सकता। नेहा अब पहले से भी कम समय देती थी राहुल को। कभी कभी तो पूरे दिन बात नहीं होती थी, लेकिन जब कभी नेहा थोड़ा सा प्यार दिखा देती तो राहुल सारा दर्द भूल जाता। जब नेहा कहती आई मिस यू तो राहुल को लगता जैसे सब कुछ ठीक है। जब नेहा कभी कभार मिलने आ जाती तो राहुल खुशी से पागल हो जाता। राहुल को अब प्यार से ज़्यादा उस दर्द की आदत हो गई थी। एक ऐसा दर्द जो रोज़ चुभता था, लेकिन जिसके बिना अब वह रह नहीं सकता था। राहुल नेहा के उस थोड़े से प्यार के टुकड़ों पर जी रहा था। राहुल की दोस्ती अमित ने एक दिन उससे पूछा, यार राहुल, तू खुश है ना अपने रिश्ते में? राहुल ने झूठा जवाब दिया, हाँ यार, बहुत खुश हूँ। अमित ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यार तू झूठ बोल रहा है, तेरी आंखों में वह चमक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। राहुल चुप हो गया। अमित ने कहा, देख यार, तू मेरा दोस्त है, मुझे तेरी परवाह है। अगर कोई रिश्ता तुझे खुश नहीं कर रहा तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। राहुल ने कहा, नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी परेशानियां हैं, सब ठीक हो जाएगा। अमित ने सिर हिलाया। उसे पता था कि राहुल खुद को धोखा दे रहा है, लेकिन वह जबरदस्ती कुछ नहीं कह सकता था। हर इंसान को अपनी गलतियों से खुद सीखना पड़ता है। महीने गुजरते गए। राहुल और नेहा का रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया था। नेहा जब चाहती राहुल से बात करती, जब चाहती नज़रअंदाज कर देती। राहुल हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहता, चाहे दिन हो या रात। राहुल ने अपनी सारी इच्छाएं मार दी थीं। अब वह कुछ नहीं मांगता था, उसे बस नेहा का साथ चाहिए था, चाहे वह कैसा भी हो। राहुल ने अपनी खुशी, अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक रात राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। नेहा ने पूरे दिन उसका फ़ोन नहीं उठाया था। राहुल ने खुद को आईने में देखा। वह खुद को पहचान नहीं पाया। वह राहुल कहाँ गया जो हमेशा मुस्कुराता था? वह राहुल कहाँ गया जिसके सपने थे, जिसकी इच्छाएं थीं? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से पूछा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यही प्यार है? लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने खुद से कहा, नेहा के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे उसका साथ चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। राहुल ने नेहा को एक संदेश भेजा, आई लव यू। नेहा ने 2 घंटे बाद जवाब दिया, मी टू। बस इतना, लेकिन राहुल के लिए यह काफ़ी था। उसने फ़ोन से चिपक कर सो गया, मुस्कुराते हुए। राहुल को नहीं पता था कि प्यार अब खुशी नहीं देता था, बस डर देता था, खो देने का, अकेले हो जाने का। राहुल अब प्यार में नहीं, डर में जी रहा था। और सबसे दुखद बात यह थी कि राहुल को यह सब पता था। वह जानता था कि नेहा उसे धोखा दे रही है, वह जानता था कि यह रिश्ता उसे तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह साथ था, क्योंकि इश्क था, या शायद अब सिर्फ आदत थी। एक ऐसी आदत जिसे छोड़ना असंभव लग रहा था। 1.5 साल हो गए थे। राहुल और नेहा का रिश्ता अब एक खोखली इमारत की तरह था। ऊपर से खड़ा दिखता, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। राहुल हर रोज़ टूटता था और हर रोज़ खुद को जोड़ने की कोशिश करता था। एक दिन राहुल दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी प्रिया उसके पास आई और बोली, राहुल, आज शाम हम सब कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? राहुल ने मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर रुक गया। उसने सोचा, नेहा तो वैसे भी मुझसे बात नहीं कर रही, मैं क्यों यहाँ बैठा उसका इंतज़ार करूँ? राहुल ने हाँ कह दिया। शाम को वह अपने साथियों के साथ कॉफ़ी पीने गया। बहुत दिनों बाद राहुल ने हंसी मजाक किया। उसे अच्छा लगा। उसे लगा जैसे वह पुराना राहुल थोड़ा सा वापस आ गया है। प्रिया ने राहुल से बातचीत की। उसने पूछा, राहुल, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? राहुल ने सोचा कि वह टाल देगा, लेकिन कुछ अंदर से टूट गया। उसने कहा, प्रिया, मैं एक ऐसे रिश्ते में फंसा हूं जो मुझे ख़त्म कर रहा है। प्रिया चौंक गई। उसने कहा, फंसे हो मतलब?
राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वह शायद मुझसे प्यार नहीं करती। वह किसी और के साथ भी समय बिताती है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। प्रिया ने राहुल की आंखों में देखा। उसे राहुल का दर्द दिख गया। उसने कहा, राहुल, जो रिश्ता तुम्हें खुश नहीं करता वह रिश्ता नहीं होता। तुम खुद को क्यों यातना दे रहे हो? राहुल ने कहा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसने मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत ले ली है कि उसके बिना सब खाली लगता है। प्रिया ने कहा, राहुल, यह प्यार नहीं है, यह डर है। तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम उसे खोने से डरते हो, और इस डर में तुम खुद को खो रहे हो। राहुल चुप हो गया। प्रिया की बात सच थी और राहुल यह जानता था। उस रात राहुल घर आया और बहुत देर तक सोचता रहा। उसने अपने पूरे रिश्ते पर नजर डाली। उसने देखा कि 1.5 साल में उसने क्या खोया है और क्या पाया है। उसने अपने दोस्त खो दिए, अपने शौक खो दिए, अपनी खुशी खो दी, और बदले में उसे क्या मिला? बस नेहा के थोड़े से झूठे वादे और टूटे हुए सपने। राहुल ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर यह प्यार है तो इतना दर्द क्यों? और जवाब बिल्कुल साफ था, क्योंकि यह अब प्यार नहीं है, यह डर है। राहुल को एहसास हुआ कि वह 1 साल से खुद को धोखा दे रहा है। वह नेहा से प्यार नहीं करता, वह बस उसकी आदत का गुलाम बन गया है। नेहा के बिना उसकी जिंदगी की कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन यह इसलिए नहीं कि नेहा ज़रूरी थी, बल्कि इसलिए कि राहुल ने खुद को ऐसा मानने पर मजबूर कर लिया था। अगले दिन राहुल ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वह नेहा से रिश्ता नहीं तोड़ेगा, लेकिन खुद को वापस पाने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसने सोचा कि वह धीरे धीरे अपने दोस्तों के पास वापस जाएगा, अपने शौक फिर से शुरू करेगा। राहुल ने अपने दोस्त अमित को फ़ोन किया। उसने कहा, यार, कल शाम को मिलते हैं। अमित खुश हो गया। उसने कहा, यार, कितने दिनों बाद तूने खुद बोला। बिल्कुल मिलेंगे। राहुल धीरे धीरे बदलने लगा। वह नेहा को कम समय देने लगा। जब नेहा देर से जवाब देती तो राहुल भी देर से देता। जब नेहा बहाने बनाती तो राहुल भी चुप रहता। नेहा को यह बदलाव महसूस हुआ। एक दिन उसने राहुल से पूछा, राहुल, तुम आजकल बहुत कम बात कर रहे हो, क्या बात है? राहुल ने शांति से कहा, कुछ नहीं नेहा, बस थोड़ा व्यस्त हूँ। नेहा को थोड़ी बेचैनी हुई। उसे लगा कि शायद राहुल उससे दूर जा रहा है, लेकिन नेहा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके पास तो आदित्य भी था। वह सोचती थी कि राहुल तो हमेशा की तरह वापस आ जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राहुल अपने आप को वापस पा रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। उसने अपनी पसंद की किताबें फिर से पढ़नी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाने लगा। राहुल की माँ ने यह बदलाव देखा। एक दिन उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, तू फिर से पहले जैसा दिखने लगा है, अच्छा लग रहा है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, मैं खुद को फिर से खोज रहा हूँ। लेकिन राहुल अभी भी नेहा को नहीं छोड़ पाया था। वह अभी भी उससे बात करता था, उसके संदेशों का इंतज़ार करता था। लेकिन अब वह अपनी पूरी दुनिया नेहा तक सीमित नहीं रखता था। एक दिन नेहा ने राहुल को बुलाया। वह परेशान लग रही थी। राहुल उससे मिलने गया। नेहा ने कहा, राहुल, तुम बदल गए हो, तुम मुझसे दूर जा रहे हो। राहुल ने शांति से कहा, नेहा, मैं वही हूँ जो पहले था, बस अब मैं खुद को नहीं भूल रहा हूँ। नेहा ने कहा, लेकिन तुम मुझे उतना समय नहीं देते जितना पहले देते थे। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, तुम भी तो मुझे कभी समय नहीं देती थी। मैं हमेशा इंतज़ार करता रहता था। नेहा चुप हो गई। उसे अपनी गलतियाँ याद आ गईं। नेहा ने कहा, राहुल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। राहुल का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि शायद नेहा सचमुच बदल गई है। उसने कहा, नेहा, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो आदित्य को छोड़ दो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राहुल, मैं नहीं छोड़ सकती। वह मेरा अच्छा दोस्त है। राहुल को सब समझ आ गया। नेहा अभी भी वही है। उसे राहुल की परवाह नहीं है। वह बस डर गई है कि राहुल उसे छोड़ देगा। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने नेहा से कहा, नेहा, मुझे समय चाहिए, मुझे सोचना है कि मैं क्या करूं। नेहा घबरा गई।
उसने कहा, राहुल तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर चला गया। उस रात राहुल ने बहुत सोचा। उसने अपने मन से पूछा, क्या मुझे नेहा को छोड़ देना चाहिए? दिल ने कहा, नहीं, तुम उसे प्यार करते हो। लेकिन दिमाग ने कहा, यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ आदत है। राहुल ने फैसला किया। उसने तय किया कि वह नेहा को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब वह अपने लिए भी जिएगा। वह नेहा के लिए खुद को नहीं खोएगा। वह अपनी खुशी भी ढूंढेगा। अगले कुछ हफ्तों में राहुल और मजबूत होता गया। उसने नेहा को कम समय देना शुरू कर दिया। जब नेहा उससे मिलना चाहती तो राहुल कहता, मैं व्यस्त हूँ। जब नेहा उससे बात करना चाहती तो राहुल कहता, बाद में बात करते हैं। नेहा परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि राहुल उससे दूर जा रहा है। उसने राहुल को रोकने की कोशिश की। वह राहुल को ज़्यादा संदेश भेजने लगी, ज़्यादा फ़ोन करने लगी। लेकिन राहुल अब पहले जैसा नहीं था। वह हर बार नहीं दौड़ता था। एक दिन नेहा ने राहुल से कहा, राहुल मैं आदित्य को छोड़ दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। राहुल चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सच में? नेहा ने कहा, हाँ, मैंने समझ लिया है कि तुम मेरे लिए कितने अहम हो। राहुल का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि आखिरकार नेहा बदल गई है। लेकिन फिर राहुल को कुछ याद आया। उसे याद आया कि 1.5 साल में नेहा ने कितनी बार उससे झूठ बोला था। उसे याद आया कि नेहा ने कितनी बार वादे किए थे और तोड़े थे। राहुल ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है। नेहा ने रोते हुए कहा, राहुल प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं बदल गई हूँ। राहुल ने सोचा। उसने तय किया कि वह नेहा को एक आखिरी मौका देगा, लेकिन इस बार शर्तों पर। उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से मुझे धोखा दिया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। नेहा ने वादा किया। उसने कहा कि वह बदल जाएगी। राहुल ने उस पर भरोसा किया, लेकिन इस बार सावधानी के साथ। राहुल ने सीख लिया था कि प्यार में खुद को पूरी तरह खोना नहीं होता। प्यार में समझौता ज़रूरी है, लेकिन खुद को मिटाना नहीं। राहुल ने सीख लिया था कि सहना भी एक सीमा तक ही ठीक है। राहुल ने अपने मन से कहा, इश्क था इसलिए सह लिया, लेकिन अब इश्क है इसलिए खुद को भी बचाऊंगा। मैं नेहा को एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं खुद को नहीं भूलूंगा। अगर यह रिश्ता मुझे खुशी नहीं देता तो मैं जाने से नहीं डरूंगा। राहुल जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा। वह जानता था कि नेहा शायद फिर से उसे धोखा दे, लेकिन अब राहुल पहले जैसा कमज़ोर नहीं था। अब वह मजबूत था। अब उसे अपनी कीमत पता थी। उस रात राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ प्यार ख़त्म नहीं होते, बस हमें मजबूत बना जाते हैं। मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, लेकिन इस सब में मैंने खुद को पाया है। अब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, और यह सबसे बड़ी जीत है।